नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विश्व एजुकेशन के फाउंडर और उनकी टीम का, जिन्होंने हमें इस काबिल सोचा कि हम आप सभी के सामने आए और आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताएं, जो कि ना ही बिल्कुल न्यू है बल्कि आज की एक बहुत इम्पॉर्टेंट नीड भी है। जी हाँ बच्चों, मैं आज आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं, जो टॉपिक आज का है लेकिन देख बहुत आगे का रहा है। जी हां, मैं आज आपके साथ बात करूंगा व्हाट इज द नीड ऑफ यूट्यूब चैनल इन नाउअडेज। हालांकि हर एक व्यक्ति के लिए यूट्यूब चैनल केवल वीडियो बनाने के लिए नहीं होता। दुनिया भर में 7 बिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और इन सभी लोगों में से जो सबसे बड़ी संख्या जो है वो वीडियो देखने वालों की है। मतलब दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है व्यूअर और एक होता है क्रिएटर। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ बतौर क्रिएटर के रूप में बात करूँगा कि आपको यूट्यूब पे क्रिएटर के रूप में क्यों होना चाहिए और ये कैसे आपके टैलेंट को भी बढ़ाएगा और आगे आने वाले समय में आपको एक बेहतर राह दिखाएगा, एक वोकेशनल रूप भी दिखा सकता है, आपको आपके टैलेंट को शो करने को दिखा सकता है और ना जाने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ से आपको मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप YouTube का चैनल बना लेते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है और ना ही मैं कोई बड़ा ख्वाब आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपने अपने टैलेंट को पकड़ के रखा और ऊपर वाले ने आपका साथ दिया और आपके टैलेंट ने अगर आपका साथ दिया और अगर आप उसमें डटकर लगे रहे तो जो मैंने शब्द कहे वो शब्द सही भी हो सकते हैं। जी हाँ, वो सारे शब्द सही हो सकते हैं। तो यही एक कारण है और इसी मुद्दे पर मैं आगे आपके साथ बात करूंगा। मेरा नाम अभिषेक है और मैं सक्सेसफुली मेंटर स्टैटिस्टिक्स इस नाम के एक यूट्यूब चैनल को सक्सेसफुली पिछले 3 सालों से चला रहा हूं और ये जो हमारा चैनल है ये टॉप चैनल्स में कंसीडर किया जाता है पूरे इंडिया में फॉर टीचर प्रिपरेशन। अगर आप टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरे इंडिया के अंदर ये टॉप चैनल्स में काउंट किया जाता है। खासकर ये नंबर 1 रैंक किया गया है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर केंद्रीय विद्यालय एग्जाम्स। तो ऐसी स्थिति में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं और अपनी जर्नी 0 रुपए से, यानी कि 1 भी रुपए इन्वेस्ट किए बिना यहीं से सारी चीज़ें सीखी और यहीं से सारा काम किया और आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तो यहाँ पर आते वक्त मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या क्या चैलेंजेस हुए, उन सभी के निचोड़ के रूप में आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि आपको YouTube चैनल क्यों खोलना चाहिए या फिर मुझे YouTube चैनल खोल के मुझे कौन कौन सी सेटिस्फैक्शन मिली है। सबसे पहला, टू फाइंड योर टैलेंट। अक्सर आज के समय में ये देखा गया है कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ के काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, ज़बरदस्ती हम अपने नंबर के आधार पर एक स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ज़बरदस्ती हमको जो भी मिल रहा होता है हमारे नंबर के हिसाब से हम ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और फिर किसी नौकरी की तलाश करते हैं। नौकरी करते करते 10 साल 20 साल बीत जाते हैं और एक समय का वह पड़ाव आता है जब हम सोचते हैं कि यार ज़िंदगी में मन तो कुछ और करने का था, लेकिन सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो नौकरी में चली गई। कई बार मन में ख्याल आता है कि एक बार जब नौकरी ख़त्म हो जाएगी ना तो पूरी दुनिया का चक्कर मारेंगे। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बच्चा जब पैदा होता है तो 15 से 18 20 25 साल तक वो स्कूल और कॉलेज में बिताता है। उसके बाद बाकी की ज़िंदगी 20 से 30 साल वो नौकरी में बिताता है। उसके बाद जब वो बुढ़ा हो जाता है तब जाकर के कहीं वो जाकर के अपनी ज़िंदगी जीता है। तो क्या हमें अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही जीना है? तो मेरा जवाब होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको इस तरीके से कोई मौका मिले जहां पर आपको अपनी ज़िंदगी जीने का मौका मिले तो मैं कहूँगा कि ऐसी एक चीज़ आपको YouTube दे सकता है। जैसे कि आप YouTube पे ऐसे उभरते सितारे देखेंगे जो कि ऐसा कोई पढ़ाई में बहुत बड़े तोपचे नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने टैलेंट को समझा और आज पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। अगर YouTube चैनल्स की मैं बात करूँ तो आपने भुवन बाम, बीबी की वाइन्स आपने चैनल देखा होगा, आपने कैरी मिनाती फिलहाल सेंसेशन बने थे उनका आपने चैनल देखा होगा। अगर स्टडी में देखे तो आपने वाईफाई स्टडी सुना होगा, अगर आपने सुना होगा तो अमित बडाना का नाम सुना होगा। न जाने ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं जो आप YouTube पर देख सकते हैं, जिसको देख करके आपको पता चलेगा कि कोई इतने बड़े तोपची नहीं थे, लेकिन YouTube ने इनको अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पर असल में इन्होंने अपने टैलेंट को पहचाना और पूरी दुनिया को बता दिया कि आज वो इतने बड़े लेवल पर स्टैंड करते हैं। आज लोग उनको बुलाते हैं,
अलग अलग इवेंट्स में बुलाते हैं। तो क्या आप या हम नहीं चाहते कि हमें भी, हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो? तो उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ काम करें। लोग जब तक जानेंगे नहीं तब तक ऐसा कैसे होगा? ऐसा तो नहीं था कि उन लोगों में टैलेंट पहले नहीं था, बाद में टैलेंट आया, ऐसा तो नहीं था। टैलेंट तो पहले भी था, लेकिन उनको शो करने का उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। फिर धीरे धीरे प्लेटफॉर्म मिला, धीरे धीरे चीज़ें आई, चीज़ों में बेहतरी हुई और आज पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। तो सबसे पहला यूट्यूब जो करता है वो आपका टैलेंट पहचानने में आपकी मदद करता है। आप अपने टैलेंट को जानते हैं कि मुझे ऐसा क्या आता है जो मैं कर सकता हूँ, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। आप सोचते हैं, उसके आधार पर आप एक टॉपिक डिसाइड करते हैं और उस टॉपिक के आधार पर आप चैनल बनाते हैं। चैनल पे जो कुछ भी बनाते हैं वो आपकी पसंद होती है, जिस कारण उस काम को करने में आपको बड़ा मजा आता है। और जीवन भर अगर वो चैनल चल जाता है, जैसे कि मैंने कुछ नाम आपके सामने लिए, तो आप पूरी जिंदगी अपने टैलेंट के सहारे जीते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं। 50 साल के बाद, बुढ़े होने के बाद का आप इंतजार नहीं करते, बल्कि आपकी जो अपनी एग्जिस्टिंग जिंदगी है उसके अंदर आप अपने जीवन को जीते हैं। दूसरा, टू शोकेस योर टैलेंट। खासकर अभी मैं यूट्यूब के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो आपके पास टैलेंट तो बहुत होता है। कई बार टैलेंट हम घर में अपने रिश्तेदारों को दिखाते हैं, कोई बाहर से व्यक्ति आ जाते हैं उनको दिखाते हैं, कई बार पड़ोसियों को हम टैलेंट दिखाते हैं। किसी के अंदर आवाज़ निकालने की काबिलियत होती है तो कई बार स्कूल में मौका मिल जाता है उस चीज़ को दिखाने का। लेकिन यहाँ पर आपके पास पूरी दुनिया, धरती पर जितने लोग हैं, जो भी लोग एंड्रॉयड, एप्पल, जो कुछ भी चलाते हैं, यूट्यूब ऑलमोस्ट सभी के फ़ोन में है। तो वो सभी लोगों के पास मौका मिलता है आपको अपनी बात पहुंचाने का। तो घर में 4 लोग और पूरी दुनिया में 7 अरब से भी ज़्यादा लोग, वहां तक आपको पहुंचने का मौका मिलता है और ये मौका आपको यूट्यूब देता है। ऑनलाइन एग्जिस्टेंस, जैसे कि अभी बात है, अभी आप बच्चे हैं, धीरे धीरे बड़े होंगे, बड़े होने के बाद आप बड़े बड़े बिजनेसेस करने की स्टार्ट करेंगे। तो आज आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, हर एक चीज़ ऑनलाइन हो जा रही है। जिन लोगों की केवल दुकान थी जहां पर वो लोग ऑनलाइन कुछ भी नहीं करते थे, उनका दुकान बंद हो गया, वो 1 रुपये भी नहीं कमा पाए इस लॉकडाउन के दौरान। लेकिन जिन लोगों की ऑनलाइन एग्जिस्टेंस थी, जैसे ही ऑनलाइन चीज़ें स्टार्ट करी, उन्होंने धड़ल्ले से अपना सामान बेच दिया, और ना ही बल्कि बेचा, बल्कि दुगना तिगना बेचा। क्यों? क्योंकि वो वाली दुकानें बंद है तो उनकी सेल्स ज़्यादा हो गई। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो ऑनलाइन एग्जिस्टेंस का ये फ़ायदा ज़रूर होता है। कल को ऐसा हो सकता है कि आप किसी सामान को बेचें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोग आपको अप्रोच करे कि आप हमारा सामान बेचिए। आजकल आप यूट्यूब पे देखते होंगे, कहते होंगे कि अरे ये ऐप किसने चलाया, अरे इस ऐप में ये होता है, इस ऐप में वो होता है। काफ़ी सारी चीज़ें बीच में आपने सुनी होंगी। ये सब क्या है? एडवर्टीजमेंट है। जब आप अपना एक पॉपुलर चैनल क्रिएट कर लेंगे तो लोग आपको अप्रोच करेंगे एडवर्टीजमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं उस समय तक आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाने वाला है। अब आता है मेक ब्रांड, यानी कि जब आप लगातार किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं और लोग उसको जानने लगते हैं, तो आपका जो नाम है, जिस नाम से भी आपने चैनल बनाया है, वो चैनल नहीं रह जाता, बल्कि एक ब्रांड बन जाता है। उस ब्रांड के नाम पे लोग आपको बुलाते हैं, उस ब्रांड के नाम पे चीज़ें बिकती हैं और उस ब्रांड के नाम पे आप शहंशाह बन सकते हैं। अंत में मैं अगर बात करूं अर्न मनी, हालांकि यूट्यूब पे आने के लोगों के कई सारे अपने अलग अलग मकसद होते हैं। कुछ लोगों का मकसद होता है कि दुनिया उनको जाने, कुछ लोगों का मकसद ये होता है कि इसके सहारे वो पॉपुलैरिटी गेन करे ताकि आगे जाके वो कुछ कर पाए, जिसके अंदर जैसे सिंगिंग के चैनल्स इसके एग्जांपल है। जो लोग सिंगिंग करते हैं, कवर डालते हैं, उनका मुख्य एम होता है कि कहीं ना कहीं उनको एक एक्सपोजर मिले, उनको शोज मिले, काफ़ी सारी चीज़ें मिले, और एक एम होता है कि यूट्यूब के थ्रू पैसा कमाया जाए। कहीं ना कहीं हर तरीके से मुख्य एम तो पैसा कमाना ही होता है। केवल कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि सर्विस के नाम पे या फिर ऐसे ही टाइम पास के लिए वीडियो बनाते हैं। अदरवाइज 99% अगर मैं चैनल्स की बात करूं, वो अपना चैनल पैसे कमाने के उद्देश्य से ही खोलते हैं। तो उस कड़ी में अगर देखा जाए तो यूट्यूब आपको इस चीज़ का मौका भी देता है। डायरेक्ट यूट्यूब से आप कितना भी कमा पाए, लेकिन अगर आप एक सक्सेसफुल ब्रांड को क्रिएट करने में अगर आप सक्सेसफुल हो गए, तो आगे आने वाले समय मैंने आपसे कहा कि आप बंगला एक नहीं बल्कि 5-5 बंगले खड़े कर सकते हैं अगर आपने यूट्यूब पे उस तरह की चीज़ को अगर बना दिया तो। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सही समय है इस काम को करने का, या फिर क्या आप इस काम को कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा कि ये एक ऐसी चीज़ है, जब आपके टैलेंट की बात है तो उसको शोकेस करने के लिए कोई खास समय की ज़रूरत नहीं होती। समय आपके पास है, आज आपके पास जो है उसी से करना स्टार्ट कीजिए। आज आप शुरू करेंगे, और मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ कि यूट्यूब पे आपने इतने सारे चैनल्स देखे, लेकिन अभी ये शुरुआत नहीं है। अभी तो आप कह सकते हैं कि अभी पैदा भी नहीं हुआ है इंडिया में यूट्यूब, यानी कि आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इंडिया के अंदर एक बेहतरीन तरीके से अपनी एग्जिस्टेंस को दिखाने में। तो बस यही वो समय है, आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर पता कीजिए, थोड़ा पढ़िए, अपने टैलेंट को पहचानिए और एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कीजिए।
और ऑनलाइन एग्जिस्टेंस बनाइए। जैसे ही आपकी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस बनेगी, कल को आप दुनिया को जीतते हुए दिखाई देंगे, अगर आप में वो हुई बात। तो क्या आप में वो बात है? आपने जो भी चैनल बनाया है, ज़रूर उस चैनल को बनाइए और मुझको मेल कीजिए, मुझको बताइए। मैं आपके चैनल को देखूंगा और बताऊंगा कि उसके अंदर किस तरह के परिवर्तन आप कर सकते हैं और कैसे आप उसको हाई लेवल पे पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आज के इस टॉपिक में इतना ही बात करूंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आप तक पहुंच गई होंगी। ऐसी ही एक अलग वीडियो के साथ मैं आपके साथ अगले सेशन में दोबारा वापस आऊंगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।